ये इस तरह से इस किस्म के जो मरीज़ होते हैं वो डिस्चार्ज होने के बाद बहुत सारे मरीज़ होते हैं, अगर उनको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए या उनको अर्ली पोस्ट डिस्चार्ज फॉलोअप उनको ना देखा जाए तो फिर उनको बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत आती है। तो लिहाजा इस मर्ज़, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर ख़र्चा होता है वो बार बार अस्पतालों में दाखिल होने पर ख़र्चा होता है, और ज़ाहिर है इस बीमारी की वजह से अस्पतालों में ख़र्चे के अलावा उनकी सारी फैमिली जो है वो भी इन चीज़ों की वजह से सफ़र करती है। तो ये एक ऐसा मॉडल है कि उससे मरीज़ का जिनको बार बार अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आती है। ये इनका एक्सरे था, थोड़ा सा इनका दिल बढ़ा हुआ था। ईसीजी हम इसलिए करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ईसीजी से पता चल जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हार्ट अटैक हो चुका होता है, और बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की अलामात होती हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ये हार्ट अटैक की वजह से थी। तो ईसीजी जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका होता है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको शरेयानों की बीमारी तो होती है लेकिन उनको दर्द नहीं होता, सीने में दर्द नहीं होता, और हार्ट अटैक का और अंजाइना की अलामात नहीं होती हैं, तो उसको हम इस्केमिक हार्ट फेलियर फंक्शनल क्लास 4 कहते हैं। तो इसमें भी हम, चुनांचे अभी तक हमने एंजियोग्राफी इनकी नहीं की है, तो एंजियोग्राफी के बाद शरेयानों, क्योंकि हार्ट फेलियर जो है वो शरेयानों की बीमारी की वजह से होता है, बगैर शरेयानों की बीमारी की वजह से भी होता है। अब ये नहीं कह सकते कि इनको जो है वो शरेयानों की बीमारी की वजह से हार्ट फेलियर हुआ है जिसकी वजह से दिल का गोश्त कमज़ोर हुआ है, या जो लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है और वो दवाएं नहीं खाते तो उनमें भी इस किस्म की नौबत आ जाती है।